वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं धीर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है स्टॉक ट्रेडर। होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कैसे हमने अपने कैपिटल को एक महीने में 10x और 12x किया है। सो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रहा हूं जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी होने वाली है। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी मेनली फोकस्ड है जो ऑफिस प्रोफेशनल्स हैं जो पूरा दिन मार्केट नहीं देख सकते हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो नए ट्रेडर्स हैं और वो ज़्यादा इन्वॉल्व ना होके स्लोली अपना पैसा बनाना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप उन लोगों के लिए हो सकता है, और इंडिविजुअल सबके लिए भी हो सकता है कि आप इसमें थोड़ा सा एक पैसा लगा के आप अपना काम चालू कर सकते हैं और इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को जो मैं बता रहा हूँ दैट इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज। आप उसको अपने से बैक टेस्ट कीजिएगा। आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 5 महीना 6 महीना जितना आपको बैक टेस्ट करना है उतना बैक टेस्ट कीजिए। उसके बाद उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आप यूज करके देख सकते हो कि आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। आपका सपोर्ट ही मोटिवेट करता है ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है दोस्तों ये गोल्ड के ऊपर है। ठीक है, गोल्ड जो हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं XAU USD। ओके, अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को देख के आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि काश मैं भी करता। तो आपको अगर ट्रेड करना है गोल्ड में, सिल्वर में या ऑयल में, तो आप एक्सएम प्लेटफॉर्म पे ही आप ट्रेड कर सकते हैं। एक्सएम प्लेटफॉर्म में आप अकाउंट ओपन करके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। फिर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि आपने अकाउंट खोल लिया है। देन आपको मैं एक दूसरे ग्रुप में ऐड कर दूंगा जो हमारा VIP ग्रुप है। उसमें मैं आपको ट्रेडिंग सेटअप्स भी देता हूँ कि हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं, ट्रेड प्लान भी बताते हैं, और हम लाइव आते हैं तो उसका लिंक भी उसमें आता है। कोई नई वीडियो पोस्ट होती है वो भी आती है। उसके साथ में हमारे 1-2 इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो आपने अगर अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ओपन यूर अकाउंट नाउ। तो चलिए दोस्तों इस स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं। स्ट्रेटजी के पहले कुछ रूल हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। नंबर 1, आपको कैंडल स्टिक पैटर्न लेना है। ठीक है। नंबर 2, 1 आवर टाइम फ्रेम रखना है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, होप आप सबको अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, आपको 9:30 से 10:30 वाला जो कैंडल है उसी को देखना है। ओके, 4 नंबर, इस कैंडल का हाई एंड लो आपको नोट कर लेना है। ओके, 5 नंबर, आपका जो हाई और लो आया है आपको उसका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ऑफ H&L। ओके, 6th स्टेप में आपको क्या करना है, आपको निकालना है एवरेज, एवरेज ऑफ हाई एंड लो। ठीक है, ये क्यों आने वाला है, ये कहाँ कहाँ यूज होने वाला है, मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग रूल्स मैं बता रहा हूँ इनको कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो के अंदर बताऊंगा, और जो एक्स्ट्रा टिप्स हैं वो भी वीडियो के बीच में आती जाएंगी। तो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो। आप 1-2 मिनट बचाने के चक्कर में अब जो मेन चीज होती है उस कंटेंट को फिर छूट जाता है, फिर बाद में रिप्लाईज आते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है या ऐसे नहीं चल रहा है। ठीक है, एवरेज हाई लो आपने निकाल लिया कि आपका एवरेज क्या था। अब जो यहाँ पे आपकी बाई एंट्री होगी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगाना है। इसकी जो बाई एंट्री है वो हाई प्लस जो आपका डिफरेंस आया था, ठीक है, वो हो जाएगी। 8 नंबर, जो आपकी सेल एंट्री है दैट इज लो माइनस डिफरेंस, ये हो जाएगा। ओके, सॉरी हाई माइनस नहीं, ये आपका एवरेज प्राइस है।
एवरेज प्राइस ये आपको डिफरेंस लेना है और फिर एवरेज प्राइस से ही आपको डिफरेंस माइनस करना है। ये हो गया, ठीक है। अब 9 नंबर जो हम जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप अपने ट्रेड में कितना लॉस ले सकते हो, आप कहाँ तक उस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कहाँ आपको रुकना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एसएल डिफाइन करते हैं। एसएल जो हमारा है दैट इज एवरेज प्राइस, ओके, फॉर बोथ बाय एंड सेल, दोनों के लिए सेम एसएल रहने वाला है, कोई अलग से एसएल लगाने की जरूरत नहीं है। जो हमारा टारगेट है, ठीक है, जो अपना टारगेट है वो हमेशा 1:2 होना चाहिए मिनिमम। इससे ज़्यादा 1:3, 4, 5 मैं आपको ट्रेड भी दिखाऊंगा जहाँ 1:10 तक भी गया है, ठीक है, वो वाले भी आप यूज कर सकते हो, ओके। 11 नंबर 11 नंबर का जो रूल है, एवरी डे ओनली वन ट्रेड, ठीक है। उसके बाद आपको सिग्नल भी आता है तो आप ट्रेड नहीं लोगे, सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है जो पहले एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो बाई हो, चाहे सेल हो, चाहे उसमें एसएल हो, चाहे उसमें टीपी हो, डजेंट मैटर। आपको एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है, दूसरा ट्रेड लेना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मैक्सिमम लॉस। आपको मैक्सिमम लॉस जो लेना है पर ट्रेड दैट इज 50 यूएसडी ओनली, ओके। आप इससे ज्यादा नहीं लोगे, ओके। और कभी भी आपको जब आप काम कर रहे हो तो कैपिटल का 5 to 7% से ज्यादा आपको किसी भी ट्रेड में यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। मैक्सिमम रूल यही है दोस्तों, आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, 1 मिनट पॉज करके, ठीक है। मैं 2 सेकंड के लिए पॉज कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब जो हमने वहां पे समझा, हम उसको यहाँ ड्रॉ करके समझते हैं। मान लो ये एक कैंडल है, ठीक है, ऐसी कोई भी कैंडल बन सकती है। ये इसका हाई प्राइस है, ये इसका लो प्राइस है, ये इसका ओपन होता है अगर ये पॉजिटिव है तो, ठीक है, ये इसका क्लोज होता है अगर ये पॉजिटिव कैंडल है तो, ओके। अपने क्या करना है, सिंपल हाई और लो इसका डिफरेंस निकालना है, फिर हाई लो का एवरेज निकालना है। एवरेज अगर आप वन कैंडल का देखोगे तो कहीं मिडिल में ही आएगा, ठीक है। जो अपनी बाई एंट्री है, ये वाला जो हाई लो का डिफरेंस आया था प्लस एवरेज प्राइस, वो आपको यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। जो उसकी सेल एंट्री है वो आपकी एवरेज प्राइस माइनस डिफरेंस, वो यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपका टारगेट यहाँ आपका एसएल यहाँ पे आना है जो एवरेज है, और आपका टारगेट नीचे जाने वाला है। इतना आपको क्लियर है? अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप पॉज करके दोबारा से वीडियो देख सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे हो रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट एनालिसिस पे कि हुआ क्या है। हमने 1 महीने का एनालिसिस किया है। 1 महीने के एनालिसिस पे आप देखो, ये अपना 1 अप्रैल का जो है मैंने सारी ट्रेड मार्क की हुई है। अब आपको मैं एक एक्सेल शीट दिखाता हूँ जहां मैंने बैक टेस्ट किया है। ये पूरा अप्रैल का बैक टेस्ट है, ठीक है। हमने कितना कितना इसमें इस्तेमाल किया है। हमने $100 से अगर हम लेके चलते हैं तो हमें लास्ट में प्रॉफिट हुआ है $1227, इट मीन्स 12x, ओके। बट जैसा मैंने आपको बोला कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग चलना है, आपको 5% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना कैपिटल प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे लोड साइज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाता है। आप जब इसमें हाई लो डालोगे तो बाकी चीज़ें अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है। आपका एसएल कितना रहने वाला है, आपका टीपी कितना रहने वाला है, ठीक है। जो पॉइंट भी आपका हिट हुआ है वो नंबर्स आप यहाँ पे डाल दो, ऑटोमेटिकली आपको लास्ट में कैलकुलेशन मिल जाएगी कि पूरे महीने में आपको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। सो ये पॉइंट था। ये 1 जनवरी की हम बात करें तो अपना जो कैंडल था वो 4704 और 4675 था, ठीक है। आप यहाँ देखोगे ये 10:30 का कैंडल हम पकड़ते हैं, ये है 10:30। इसका हाई देखोगे आप 4703.54 है। मैंने इसको राउंड फिगर में पकड़ा हुआ है। आप एक्चुअल पे भी काम कर सकते हो, राउंड फिगर पे भी काम कर सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। इसका जो लो है
4674.75 है, हमने 4675 पकड़ा हुआ है। ठीक है, इसका जो एवरेज आया था निकल के, अगर आप देखोगे इसका एवरेज अपना निकल गया है 4690। ओके, बाई पोजीशन थी 4719 और 4661। ठीक है, ये रहा 4719 आपका। ओके, और ये यहाँ कहीं सेल पोजीशन थी जो हिट ही नहीं हुई। ठीक है, हमें एक दिन का एक ही ट्रेड करना है, तो पहला ट्रेड हमने लिया, ये सेल रखा, इस पे हमने टारगेट प्लान किया, तो ये अपना टारगेट पे चला गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बैक टू बैक 2 ट्रेड अपने एसएल हिट हुए हैं। ठीक है, अगला वाला अगर हम देखेंगे तो ये देखिए 4633 हो रही है, हाँ 4633 अपना एवरेज आया था। वी आर एट हेयर 4633 एंड 4722। ओके, सो इफ वी चेक here 464727 4539 4727 is here, यहाँ मार्केट आया ही नहीं। ओके, एंड 4539 अगर आप देखोगे तो मोर डाउन, सो वो आया ही नहीं कभी। चलते हैं 6 तारीख पे। ठीक है, 3 4 5 हॉलीडे था। 6 तारीख पे अगर आप देखोगे तो अपने को बाई मिला था 4693, और ये वो ऑलरेडी हाईलाइट है। यहाँ पे आप देखो हमने एस एल यहाँ पे रखा, ये 1030 का कैंडल था, यहाँ ये 1030 का कैंडल था, इसका मिडिल अप्रोक्स यहाँ है, वहीं पे अपना एस एल था। ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ बट एस एल हुआ सेम अपना 8 तारीख को, 7 तारीख को भी हुआ। 8 तारीख में जब हम चलेंगे तो 8 तारीख को अपने को टारगेट मिला, फिर 9 तारीख को अपना फिर से टारगेट आया। अब यहाँ देखोगे 10 तारीख को अपना वापस से एस एल हुआ। ओके, अब अगर हम यहाँ चलते हैं अगले वीक में, इस वीक में अगर आप आते हो 13 से लेके 14 तक सिर्फ एक ही ट्रेड अपना एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ एस एल हो गया, यहाँ एस एल हो गया, यहाँ भी एस एल हुआ, सिर्फ यहाँ पे टारगेट है। ओके, डन। नेक्स्ट वीक आते हैं तो यहाँ पे भी सिर्फ एक ही ट्रेड अपने को मिला। ओके, यहाँ पे देखो एस एल हुआ, एस एल हुआ, ये अपने को टारगेट मिला, यहाँ एस एल। ठीक है, यहाँ पे एस एल लास्ट वीक में आप देखोगे चारों टारगेट अपने को मिले हैं, तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट। ओके, ये प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट था, और एक ट्रेड इन बिटवीन आया। ये ट्रेड आप अगर देखोगे 28 को स्टार्ट हुआ है और 29 को खत्म हुआ है, तो अपने को या तो एसएल चाहिए या टारगेट चाहिए, यही अपना मेन मोटो है। हम उस ट्रेड को कंटिन्यू रखेंगे, और अगले दिन के 10:30 पे अगर कोई और अपने को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको भी हम लोग ट्रेड में कन्वर्ट करेंगे। अगले दिन वाला ट्रेड पहले एग्जीक्यूट हो गया, पहले क्लोज भी हो गया, और उससे पहले वाला ट्रेड चलता रहा, वो बाद में एग्जीक्यूट हुआ, तो अपने को सेम फॉर्मेट में जाना है। फिर लास्ट डे वाला भी अपना टारगेट हिट हुआ है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे सेकेंड वीक में, अगर आप देखो 6 दिन में से 3 ट्रेड अपने रिजेक्ट हुए, सेल हुए, टोटल 78 पॉइंट अपन ने गंवाए। अगर आप देखोगे तो हमने टोटल यहाँ पे कैप्चर किया है 78, और लॉस किया 78, टोटल प्रॉफिट अपने को मिला है 123, ओनली जस्ट फॉर 2 ट्रेड्स। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो 4 अपनी माइनस है, सिर्फ एक ही प्रॉफिट है, तो इस वीक में हम लॉस में थे ओवरऑल। इस वीक में भी अगर आप देखो तो हम लॉस में थे ओवरऑल, लेकिन इस वीक ने हमें पूरा रिकवर कर दिया। अब यहाँ पे मेन चीज क्या है दोस्तों, कि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो कभी भी 100% काम नहीं करती। अगर वो 50% भी काम कर रही है, इट्स गुड इनफ फॉर यू। अब इसी में मैं आपको अच्छे प्रॉफिट्स कैसे आ सकते हैं वो बताना चाहूंगा। आप देखो ये ट्रेड जब एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, जो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड है एग्जीक्यूट हुआ आपका 1:2, यहाँ कहीं कितना ज्यादा प्रॉफिट चल रहा होगा। ठीक है,
तो आप अगर वैसा ट्रेड चाहते हो कि नहीं एक लंबा ट्रेड अपने को लेना है, तो यहाँ से अगर आप पकड़ के चलो तो मार्केट यहाँ तक फॉल हुआ। अगर ये एक पूरा ट्रेड ही आपने कैप्चर किया होता तो आप सोचो कितना बड़ा प्रॉफिट था। यहाँ पे आप पकड़ो 4740 से लेके और ये ऑलमोस्ट 4516, 200 पॉइंट का मूवमेंट। तो एक सिंगल ट्रेड से अपने को 200 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ट्रेड को आप प्लान कर सकते हैं कि सब जगह भी अगर एसएल जाएंगे तो एक ही टारगेट आपको सारे एसएल से फ्री कर देगा। तो अब आप अगर देखो इस एक्सेल में, अगर आपने $100 से स्टार्ट किया होता, आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप 100 से स्टार्ट करो। आपका जो ट्रेडिंग है, दैट ट्रेडिंग कैसा होना चाहिए कि मान लो आपके पास में जो भी कैपिटल है XYZ वट एवर, ओके, मान लो आपके पास में 1000 रुपए हैं, आपके पास मान लो 1000 रुपए हैं, आप मैक्सिमम 5% इसका रिस्क ले सकते, ठीक है, परसेंट। जब आप 5% आओगे, अब अगर मैं इसको यहाँ पे $50 का हम रिस्क लेके गए हैं, मुझे यहाँ पे $1000 मिनिमम चाहिए थे, अगर मैं रिस्क लेता हूँ तब आप देखो कैपिटल सिर्फ 2x ही हुआ है। यह डिफरेंस क्यों है मैं आपको बता, जब हम $100 लेके जाते हैं, $100 लेके आए, हमारा पहला ट्रेड ही पॉजिटिव था। अगर व्हाट इफ अगर ये पहला पॉजिटिव ना होके शुरू के दोनों नेगेटिव होते तो अपना कैपिटल ही वाइप आउट हो गया होता। इसलिए एटलीस्ट 10 ट्रेड का पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हो। आप इसको 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेट्स से 500 से स्टार्ट किया होता तब भी आपके पास, अगर ये पूरा वीक अगर आपका नेगेटिव गया है तो $350, ठीक है, 5 दिन ज्यादा $250, ठीक है। और ऐसा है नहीं कि पूरा वीक ही आपका निगेटिव जाए, एक आपको प्रॉफिट मिलेगा ही, और प्रॉफिट आपको रिकवर कर देगा ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड ही वैसा है। ओके ओके, सो होप आप सब समझ गए होंगे कि कैसे अपने को प्लान करना है, कैसे क्या करना है। ये एक्सेल शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करके इसको अपने से बैक टेस्ट कर सकते हो। बिलीव ऑन व्हाट यू सीन, डोंट बिलीव व्हाट आई से। ओके, आप खुद से बैक टेस्ट करो, खुद से चेक करो, आपको अच्छा लगे इसको एक बार फॉलो करके देखो, डेफिनेटली इट विल बी प्रॉफिटेबल। और ये मैंने 10:30 का कैलकुलेट किया है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जाके कैलकुलेट करो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। मंथली में इस सीट को अपडेट करके आप लोगों को रेगुलर अपडेट करता रहूंगा कि कैसे ये काम कर रहा है, सो दैट की अंडरस्टैंडिंग रहे कि हमें टोटल प्रॉफिट कितना होता है इससे। होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और बेल आइकन दबा लेना और वीडियो को लाइक जरूर। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।